हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एनटीईटी के एग्ज़ाम 19 नवंबर को होने वाला है। अभी तक काफ़ी टॉपिक आपने तैयार कर ही लिए होंगे। तो जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने पिछली क्लास में एक पॉइंट कवर कर लिया है। फर्स्ट यूनिट में जो ऐड हुआ था, वर्क लर्निंग स्टाइल। और ओल्ड सिलेबस में जो चेंज हुआ है लास्ट का, वो मैंने इधर से अलग कर ही दिया है। ठीक है। पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। बस न्यू सिलेबस में जो 3 से 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमको पढ़ना है। पीडीएफ सारी मैंने उस पर अटैच कर ही दी है। ठीक है, वीडियो बनाने बाकी है। तो ये फर्स्ट हो चुका था। अब सेकंड जो यूनिट है हमारा कम्युनिकेशन, उसमें डॉक्टर एंड पेशेंट कम्युनिकेशन पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी मेडिकल फील्ड से हैं। हमको इतना पता होता है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। बस जस्ट उसको रीड करेंगे हम। ठीक है। पहला पॉइंट है बिल्डिंग रेपो। इसका हिंदी मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, तालमेल बनाना। आपका अपने पेशेंट के साथ कैसा तालमेल है, वो कितना आप पर विश्वास कर रहा है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक डॉक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट है या आप बहुत मतलब बहुत अच्छे से उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पेशेंट डरता है कि अगर मैं डॉक्टर को ऐसा बताऊंगा डॉक्टर गुस्सा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ऐसा ट्रस्ट डेवलप करना है कि आप उसकी सारी बातें ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अगर आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री सुनेंगे, सारी चीजें उसकी सुनेंगे, तो आप एक कॉपरेशन, है ना, मतलब एक ऐसा वातावरण आप क्रिएट करेंगे कि पेशेंट आपको सारी चीजें आराम से बता सके। ये क्या करता है, अगर आप ऐसा वातावरण उसको बनाएंगे तो ये आपको क्यों मदद करेगा, है ना। इट हेल्प्स रिड्यूस एंजाइटी, है ना। पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज्यादा टेंशन होती कि मुझे ये जो बीमारी हो गई पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं होगी या कब होगी, है ना। तो उससे क्या होगा, उसकी थोड़ी सी चिंता कम हो जाती है ना, एंजाइटी कम हो जाती है, मोर कंफर्टेबल, आपके साथ कंफर्टेबल होता है। और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर देखा जाए तो अधिकतर जो फीमेल्स होती हैं, गायनी की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो अच्छे से शेयर नहीं कर पाती है ना। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आपके साथ वो शेयर करने के लिए एग्री हो जाती है। ठीक है। सेकंड है एक्टिव लिसनिंग। क्या होता है, पेशेंट कोई भी बात बता रहा है, आपका ध्यान कहीं और है ना। तो इससे पेशेंट को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो डॉक्टर सही से नहीं सुन रहा है, पता नहीं सही से ट्रीटमेंट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो आप जो पेशेंट आपके सामने बैठा है, आपको उसकी सारी बातें ध्यान से सुनना है। लेकिन इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पेशेंट कभी कभी क्या होता है, अपनी दिशा से भटक जाता है। जैसे वो अपनी बीमारी के बारे में सुनाते सुनाते अपने घर परिवार के बारे में बात करने लगता है ना। थोड़ा सा उसको लाइन पर लाना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो लिसनिंग अटेंटिवली टू द पेशेंट कंसर्न, है ना, पेशेंट का जो कंसर्न है अच्छे से सुनना है, सिम्टम है, उसका जो हिस्ट्री है, सही से सुनेंगे तभी आप एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि उसको आखिर में डिसीज क्या है। क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में ये बहुत महत्व रखता है, हिस्ट्री उसकी, है ना। ऐसा नहीं कि आपको लाक्षणिक चिकित्सा नहीं करना है, आपको दोषिक चिकित्सा करना है, दोषों के आधार पर चिकित्सा करना है ना। तो इसको आपको सही से सुनना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, एक्यूरेट डायग्नोसिस बना सकेंगे। ठीक है। और पेशेंट को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, डॉक्टर ने मुझे वैल्यू दिया, मेरी बातों को प्रॉपर सुना। ठीक है ना। तो फर्स्ट है हमारा बिल्डिंग रेपो, दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, तीसरा है एम्पैथी। एम्पैथी को हम समझे तो एक प्रकार की सिंपैथी ही है ना। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको, हमको ऐसा नहीं कि उसका जो फिजिकल वेल बीइंग है केवल उसका ही ध्यान रखना है, हमको उसको मानवदैहिक चीजों को भी ध्यान रखना है। कि अगर हम पेशेंट को ऐसा बोल देंगे कि हाँ ये डिसीज है, बहुत मुश्किल से ठीक होगी, है ना, तो पेशेंट क्या होता है, एकदम से अपना मनोबल गिरा देता है कि पता नहीं ये डॉक्टर ऐसा बोल रहे तो ठीक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपने प्लेसिबो का नाम सुना ही होगा, है ना। उसमें क्या होता है, डमी पिल्स पेशेंट को दी जाती है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं रहती, लेकिन पेशेंट को इतना पता होता है कि मैं दवाई ले रहा हूँ, तो आधा तो ठीक वो उसी से हो जाता है ना। तो हमारे आयुर्वेदा में या जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसमें इमोशनल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है ना। तो आपको एक प्रकार की सिंपैथी होना चाहिए, पेशेंट की शारीरिक और जो मानसिक वेलबींग, उस पर आपको ध्यान रखना है ना। एक प्रकार का सपोर्टिव इन्वायरमेंट डेवलप करना है, इम्प्रूविंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड कॉम्प्लियंस, है ना। ये क्या करेगा,
अगर आप इस प्रकार का माहौल रखेंगे तो पेशेंट का जो हेल्थ है मेडिसिन के साथ साथ इससे काफी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी। क्या होता है, नए नए डॉक्टर बने हैं, है ना, हमको बहुत मजा आता है कि मेडिकल लैंग्वेज में पेशेंट से बात करें। लेकिन आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो इतनी सिंपल भाषा में बात करते हैं कि हर एक इंसान लेमैन को भी समझ, क्योंकि पेशेंट हमेशा आपके पास कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं आएगा, आपके पास लेमैन अधिकतर आते हैं, वैसे सभी प्रकार के आते हैं, लेकिन आपको जो पेशेंट को बीमारी हुई है उसको सिंपल भाषा में समझाना है, ऐसा नहीं बोलना है ना कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हैं, है ना, उसको ऐसा बता सकते हैं कि थोड़ा सा आपको ये मसाला मिर्च या फिर जो दूध वाले प्रोडक्ट हैं उनको थोड़ा कम लेना है, फैट वाले कम लेना है, क्योंकि आपके हृदय में थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा है ना, इस तरीके से, ताकि पेशेंट उसको समझे। डायरेक्ट आप बता दोगे एंजियोप्लास्टी कराना, ये कराना, वो कराना, पेशेंट नहीं समझ पाएगा, है ना, तो उसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ, सिंपलिसिटी के साथ आपको समझाना है। तो मेडिकल jargon शुड बी अवॉइडेड, मेडिकल जो लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है, उसको अवॉइड करना। ऐसा नहीं कि आपको ये इस नर्व की प्रॉब्लम है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, L4 एंड L5 जो वर्टिब्रा है ना, उसमें प्रोट्रूजन हो गया है, पेशेंट क्या समझेगा, ऐसा बोल सकते हैं कि कमर की जो हड्डी है वो थोड़ी सी बढ़ रही है ना, तो इस तरीके से पेशेंट समझेगा। तो आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना है पेशेंट के सामने, यूज सिंपल लैंग्वेज टू इंश्योर पेशेंट फुल्ली अंडरस्टैंड, जिससे कि पेशेंट पूरी तरीके से वो चीजों को समझ सके। ट्रीटमेंट ऑप्शन, हाँ, और ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया कि भाई इसका तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा आपको, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो आपको पेशेंट को ऑप्शंस बताना है कि अभी ठीक है, आप ऐसा परहेज करिए, ये ट्रीटमेंट लीजिए, थोड़ा ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम बाद में इसका ऑपरेशन करेंगे। तो आपको उसके सामने ट्रीटमेंट ऑप्शन रखना है, और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे वो सारी चीजें बताना है। क्या, इससे क्या होता है, पेशेंट को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये डॉक्टर मेरे बीमारी के ऊपर ही काम कर रहा है, ये फालतू मुझसे पैसा नहीं ले रहा है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था। क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि आ, अगर वो सामने वाला, हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो बोले उससे पहले हम समझ जाते हैं ना कि इसके मन में क्या चल रहा है ना, तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो बिना कहे ऐसी बहुत सारी बातें कह जाता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज, एक डॉक्टर उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट होना चाहिए ना, आई कांटेक्ट करके आपसे बात कर, उसका फेशियल एक्सप्रेशन प्रॉपर हो, ताकि पेशेंट को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। ठीक है, वाइटल रोल इन कन्वेइंग अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट एज द ऑफन कम्युनिकेट मोर देन वर्ड, जो कि शाब्दिक से भी ज्यादा कम्युनिकेट करता है। शेयर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजिंग पेशेंट इन देयर ट्रीटमेंट चॉइस। हाँ, अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पेशेंट को इन्वॉल्व करता है। पेशेंट हमारे पास आया, हमको इसका ऑपरेशन करना है, हम कल कर देंगे, पेशेंट को बताना है सारी कंडीशन, नहीं कराओगे तो ऐसा होगा, कराओगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा जो भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या उसके लाभ है, क्या हानि है, ये सारी चीजें आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पेशेंट आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करेगा, और उस वो ये समझेगा कि हाँ, वाकई में मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो engaging patient in their treatment choice empowers them and lead to better outcome। ठीक है, उसके साथ आपको रिस्क डिस्कस करना है, बेनिफिट डिस्कस करना है, इसके अलावा इसका और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें पेशेंट के साथ हमको डिस्कस करना है। ठीक है, कल्चरल सेंसिटिविटी, ये मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अवेयरनेस ऑफ कल्चर डिफरेंसेस एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स, हाँ, क्या होता है, सब अलग अलग कल्चर के होते भी, आपने, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन होती है, किसी में फिश ऑयल होता है, किसी में कुछ होता है, कुछ धार्मिक लोग होते हैं नहीं खाते, उनको सारी चीजें को, उनके कल्चर को आपको वैल्यू देना है। उसके अगेंस्ट में अगर जो भी चीजें होगी, अगेंस्ट सॉरी, उसके सपोर्ट में अगर ये नहीं तो दूसरा आप दे सकते हैं। ठीक है, 8th पॉइंट है मैनेजिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। अब क्या होता है, जैसे डिलीवरिंग बैड न्यूज, आपको किसी को बताना है कि हाँ, किसकी डेथ हो गई है ना, तो आपको उसको थोड़ा सा कैसे बताना है, मतलब आपको थोड़ा नॉर्मल क्लियरली बताना है, थोड़ा सा ऐसा क्या है कि जिससे मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो।
ना उसकी डिसीज की कोई प्रोग्नोसिस कैसे, ऐसा नहीं कि हाँ ये जो बीमारी है कभी ठीक नहीं हो सकती, मैंने तो ट्रीटमेंट दे दिया अब आप जानो। ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ इसका ट्रीटमेंट चलेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आपको पेशेंट से बात करना, उसको एकदम डिप्रेस नहीं करना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो एक डॉक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ना। तो ये आपको अ, याद रखना है। और आज हमारा जो रिवाइज शेड्यूल आया था उसमें सेकंड पॉइंट में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ, शायद यहाँ से ऐड हुआ है, फॉर्मिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यहाँ कहीं से है ना, मैं देख लूंगी एक बार, ठीक है। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये सारी जो वीडियोस है हमारे पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम के ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर जाकर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।